Okay, so now coming to the commensalism, which is another example of positive interaction. Now you know positive interaction में हमने introduction part में देखा था that वहाँ किसी भी species को, यानी दो species जो involve है interaction के लिए, वहाँ किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उसको positive interaction कहा जाता है. So positive interaction हमने previously last lecture में ही start कर दिया था, where we have studied about the mutualism. So mutualism में हमने देखा कि both the species who are involved in interaction they are getting benefit from each other, जहाँ पर प्लस प्लस साइन था जो इंडिकेट करता है कि दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है. एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, एक था पॉलिनेशन. ओके, सो पॉलिनेशन वाज द वन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने देखा था दैट वाज अबाउट द लाइकेन. सो इफ यू रिमेंबर दैट लाइकेन एक डिफरेंट अनयूजुअल सा लाइफ फॉर्म हमने देखा जहाँ पर देयर इज अ इंटरैक्शन इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. वन वॉज एल्गे एंड नेक्स्ट इज अ फंगस. ओके, एंड जब हमने थर्ड एग्जाम्पल स्टडी किया तो वहाँ पर इट वॉज द सॉइल लिविंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया था. दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया जिनका इंट्रैक्शन होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, ये तो रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ. ओके, सो ये तीन एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया था म्यूचुअलिज्म के लिए. बट नाउ वी आर कमिंग टू द कमेंसलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म अगर आप देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. इवन कमेंसलिज्म इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन. लेकिन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअलिज्म में बोथ द स्पीशीज जो इन्वॉल्व हैं उनको दोनों को ही फायदा होगा. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द कमेंसलिज्म तो यहाँ एक किसी स्पीशीज़ को पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, यानी कि फ़ायदा होगा, उनका बेनिफिट हो रहा है, और दूसरा विल रिमेन अनइफेक्टेड. ओके, लेकिन नेगेटिव किसी का भी नहीं होगा. सो दैट इज़ अबाउट द कमेंसलिज्म. सो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सी ये सीन आपने बहुत बार देखा होगा इन मेनी ऑफ द फील्ड्स, जहाँ पर ये जो बर्ड है इसका एक्चुअली नेम है इग्रेट. तो ये कैटल इग्रेट जो है ये दे आर कमिंग टूवर्ड्स द कैटल. ओके, और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बॉडी ऑफ द कैटल में से ये कुछ तो पिकअप कर रहे होते हैं. सो यूजुअली क्या होता है दैट ये जो कैटल्स है दे आर ग्रेजिंग एनिमल. सो एज दे आर ग्रेजिंग एनिमल वो डिफरेंट ग्रासेस एरिया पे मूव करते हैं ताकि वो ग्रेज कर सके. एंड मीनवाइल व्हाट हैपेंस दैट द इंसेक्ट्स दे गेट स्टक ऑन देयर बॉडी सरफेस. तो ये इंसेक्ट्स के लिए एक्चुअली ये बर्ड्स इनके तरफ टूवर्ड्स देम दे आर कमिंग. सो आई कैन से दैट यहाँ पर फ़ायदा किसका हो रहा है, इग्रेट का हो रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग द फूड सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैटल्स. लेकिन कैटल का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है. सो बिकॉज आई कैन से दैट वन स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिट फॉर द फूड सोर्स एंड नेक्स्ट इज नॉट इवन गेटिंग बेनिफिट और नॉट इवन दे आर गेटिंग हार्म. आई कैन से दिस इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज commensalism. Okay, so this is a one example of commensalism. So next what I can say is about, okay, let me mark some important keywords. See here, the kettles and the egret, इन दोनों के बीच का ये इंटरेक्शन है. केटल्स यूजुअली ग्रेज करता है ऑन द फील्ड, है ना. तो जहाँ पर क्या होता है कि इंसेक्ट्स, बहुत सारे वेरियस इंसेक्ट्स वो उनके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं. तो उस इंसेक्ट्स के लिए इग्रेट बर्ड दे आर कमिंग टूवर्ड्स द केटल्स. Okay, so they are getting benefit from this relationship because they are getting the food source, but यहाँ पर livestock they are unaffected. So I can say this is a plus and neutral type of interaction which is called as commensalism. Okay, so now the next example we can see the interaction in between the shark and remora fish. So see, this remora fish are actually the small fish जिनका actually क्या होता है कि dorsal fin they have evolved over the time into an organ which act as a suction cup. So ये जो suction cup है, this part is actually present to the above head part of the remora fish. This helps to attach the shark body shark so that they will be पूरी तरह से वो close हो जाते हैं with the help of this suction cup. So why the remora fish they do such kind of interaction with shark? Because उनका कुछ तो benefit हो रहा होता है. So first benefit ये होता है remora fish का that whatever the shark they are eating to their prey, ओके, सो उनका जो भी स्मॉल पीसेस या तो स्क्रेप्स वो लेफ्ट ओवर होता है, दैट रिमेनिंग पार्ट इज कैच और टेकन बाय द
रेमोरा फिश फॉर देयर फूड सोर्स. सो दिस इज अ वन एग्जाम्पल दैट दे आर गेटिंग फ्री में फूड. ओके, नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है रेमोरा फिश का, दैट इज द फ्री में ट्रांसपोर्टेशन या तो ट्रेवलिंग हो रहा है. बिकॉज यू नो दैट ये जो लार्ज बॉडी मास का शार्क है फिश, वो ओवरऑल द ओशंस में वो स्विम करता है. सो इतनी दूर दूर तक वो ट्रेवल करता है. तो अगर रेमोरा फिश इनकी बॉडी को अटैच हो रहा है तो उनको फ्री में ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है. दैट इज अ सेकेंड बेनिफिट टू द रेमोरा फिश विद द शार्क. And if you talk about the third benefit, which is a most important thing, because you know that remora are the small fish, तो वो predator से काफ़ी fear करते हैं और predator इनको catch कर सकता है as a prey. Okay, so what happen when with the help of suction cup those remora will attach to the shark fish. So shark की body mass से predator will get fear and they will go far away from the remora fish. So I can say the third benefit is protection from the predator to those remora fish. So you know these all are the benefit जो remoras को मिल रहा है by interaction with the shark. बट शार्क दे आर रिमेनिंग अनइफेक्टेड. इनको कोई भी नुकसान नहीं होता इन रेमोरा फिश से. सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज +0, दैट इज कमेंसालिज्म. बट समटाइम दिस also represent the mutualism interaction or symbiosis in between them. बिकॉज यू नो वॉट हैपन समटाइम शार्क बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर सम पैरासाइट दे गेट अटैच. ओके, सो दीज रेमोरा फिश विल ईट दोज पैरासाइट्स एंड द पैरासाइट यू नो दे कैन नेगेटिवली इफेक्ट टू द शार्क बॉडी. बट वेन द रेमोरा फिश दे विल टेक द पैरासाइट विच इज प्रेजेंट और स्टक ऑन द शार्क. सो शार्क का भी कुछ बेनिफिट हो गया बिकॉज उनका अब नुकसान नहीं होगा बाय पैरासाइट. तो हियर आई कैन से समटाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, when such kind of condition will be there, so definitely this will comes under the mutualism. Okay, so I can say there is a big but in this example, because अगर ऐसा इंटरेक्शन है कि किसी एक को नुकसान फ़ायदा दोनों नहीं हो रहा है बट एक को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा तो वो कमेंसालिज्म में आएगा. बट अगर दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है तो दैट विल कंसिडर्ड एज अ म्यूचुअलिज्म या तो सिम्बायोटिक काइंड ऑफ इंटरेक्शन. Now we can see the next example of epiphytes. Now you know you may have heard about the different plant forms depending upon where they survive or where they live. So first आपने सुना रहेगा about the hydrophyte. So you know hydrophytes are the plant which live or survive in the water. सेकेंड इज़ यू हैव बीन हर्ड अबाउट द ज़ेरोफाइट. यहाँ पर कुछ स्पेशल अडाप्टेशन या तो मॉडिफिकेशंस होता है बिकॉज दे आर द डेजर्ट प्लांट, दे हैव टू अडाप्ट देयर. थर्ड you may have been heard about the mesophyte which are the terrestrial plant. And now coming to the epiphyte. So you know name itself is indicating that epi is above and phyte is a plant. So epiphyte are the plant which actually live or grow on the another plant. Okay, so यहाँ पर क्या होता है कि जो large plant के branches हैं उनके cracks and crevices का help लेकर के epiphytic plant अपने रूट्स को हैंग कर देते हैं एटमॉस्फेयर में. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है एपीफाइटिक प्लांट का. बट व्हाट वी हैव टेकन हियर इज अ ऑर्किड स्पीशीज़. ओके, सो यू नो ऑर्किड स्पीशीज़ के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टराइजेशंस हैं कि इनका जो रूट्स है यहाँ पर आप इसको एरियल रूट्स बोलेंगे. ओके, तो एरियल रूट्स का मतलब है दे आर नॉट अंडरग्राउंड, दे आर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हैं. सो व्हाट इज स्पेशल हियर अबाउट द रूट ऑफ एपिफाइटिक प्लांट्स इज दैट द रूट्स आर स्पॉन्जी and because they are actually covered with the velamen tissue. They are covered with the velamen tissue and this velamen tissue actually absorb the atmospheric humidity जो कि plant के growth and development के लिए बहुत important होता है for epiphytes. Okay, so this is a one thing that with the help of the large plant का support, those epiphytic plant can hang themselves on the tree and can expose to the you know open environment, so they that they can take the humidity or the atmospheric moisture. This is one thing they are getting benefit from the large plant by support. But next what is there is they are getting better or a proper sunlight exposure when they are taking support of the another plant. So this is a next thing or benefit. So I can say that यहाँ पर ये जो भी benefit ले रहा है large plant का, उससे large plant को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इसको commensalism में consider कर सकते हैं. Okay, so this was about the orchid species.
ओके, सो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द एपीफाइटिक प्लांट, कैटल एंड इग्रेट, एंड देन द शार्क एंड रेमोरा फिश, जो कि रिप्रेजेंट करता है कमेंसालिज्म इंटरैक्शन को. लेकिन बट जैसे मैंने कहा कि सम डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. सम टाइम जैसे रेमोरा फिश एंड दिस शार्क वाज रिप्रेजेंटिंग सम टाइम द म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन. सो डिपेंड्स कि अगर दोनों को बेनिफिट होगा तो दैट टाइम वी कैन कॉल देम एज अ म्यूचुअलिज्म. ओके, so this is about the commensalism interaction.